कबीर साहब की राम की बात कहते हैं। बहुत लोग कहते हैं कबीरपंथी न राम को मानते हैं, न श्याम को मानते हैं, न देवी को मानते हैं, न दुर्गा को मानते हैं। कबीर साहब की वाणी में आया है, कहीं कबीर भगवंत भजन और द्वितीया और न कोई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भगवान का भजन करो, दुनिया में और कोई नहीं है, एक भगवान ही बेड़ा पार लगा सकता है। लेकिन कबीर साहब का भगवान जो है कुछ अलग कैटेगरी का है। जैसे कुछ लोग कहे कि सूरज नहीं है तो कहने से काम चलेगा? नहीं चलेगा। सूरज है। कुछ लोग कहे कि नहीं, सूरज पूरब में नहीं उगता है, पश्चिम में उगता है, तब गड़बड़ हो जाएगा, होगा। उसी तरह सदगुरु कबीर कहते हैं कि राम में रमो। कबीर साहब राम खोजने के लिए नहीं कहते हैं, रमने के लिए कहते हैं। रमने से मतलब है कि वह राम हमारे पास है, उसी में रमना है, उसी में मगन होना है, उसको समझना है। एक राम तो प्रभु श्री राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, जिनका हम लोग रोज गुणानुवाद करते हैं। हरे राम सीताराम सीताराम जापेदम करते हैं। एक वह राम है। लेकिन एक राम कबीर साहब का है जो सबसे अलग है। इसलिए कबीर साहब की वाणी में 4 राम माने गए हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घट बेटा। एक राम है जगत पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। एक दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम जो अयोध्या नगरी के रहने वाले एक राजकुमार थे। वो अपने कर्म से, अपने त्याग से, अपनी साधना से, अपने माता पिता के आज्ञा पालन से आज वो हम लोगों के बीच महान बन गए, हम लोग के बीच पूज्य बन गए। बाहरी ये राम है, अध्यापक ये राम है। दूसरे राम है कौन? घट घट में निवास करने वाला, जो सबके घट में निवास कर रहा है। जिस राम को निकल जाने पर वह राम भी अब हम लोगों के बीच नहीं रहे, उसी राम को निकल जाने पर वह दशरथ जी के पिता थे, वह भी हम लोगों के बीच नहीं है। उसी राम को निकल जाने पर हमारे योगी जी सातों भाई की जो माता और पिताजी थे वह हम लोगों के बीच नहीं है। और कौन सा राम है? वह ये अंतरात्मा रूपी राम है। ये हृदय निवासी है। कबीर साहब ने कहा कि हृदय बसे के ही राम न जाना, कि हृदय में निवास करता है ऐसे राम को आज तक कोई नहीं जाना है, केवल मान रहा है। कबीर साहब उस राम को जानने की बात कहते हैं। और सदगुरु कबीर की वाणी में आया है कि बहुत दुख की खानी अब तक बचो जब राम जाना। सदगुरु कहते हैं कि दुनिया के दुख से तब बचोगे जब राम को जाना। यहाँ मानने की बात नहीं करते हैं। मानने वाले आजकल मानते अमानते बहुत कुछ मान लिए हैं, मान रहा है। और जितनी मान्यताएं हैं सब एकदम धोखा में है। जितने मानंदी है, मानंदी में पढ़ने वाला व्यक्ति सब दिन धोखा में ही रहेगा। इसलिए सब लोग जानने की बात करते हैं। आप सबसे पहले जानिए। जब तक नहीं जानेंगे तो तब तक हम उसकी वास्तविकता तक नहीं पहुंच सकते हैं। जानने की बात सदगुरु कहते हैं, संत कहते हैं। जाना कैसे जाए? जानने का माध्यम क्या है? जानने का माध्यम यही सत्संग है, जानने का माध्यम यही संत है। वह प्रभु श्री राम भी जब घर द्वार को छोड़ करके बन गए
तो वन में संतों के पास जाते हैं, संतों के शरण में जाते हैं, संतों के शरण में बैठ करके कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। संतों से जब सीखते हैं तब जाकर के वो मर्यादा में होते हैं, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहा रहा है। संत से बड़े आज दुनिया में और कोई नहीं हो पाया, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी जब भगवान का गुणगान करने लग गया, राम का नाम लेने लग गया, तो सबसे पहले भगवान का नाम नहीं लिया, किसका नाम लिया है? गुरु का नाम लिया है कि बंदो गुरुपद, क्या बोले, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूपहरी महामोह तमपुंज जासु बचन रवि करनी कर। खुद राम जी जब गए हैं कहाँ? दशरथ सबरी के पास, सबरी के पास गए हैं, सीता जी को खोज करते करते कहाँ पहुंच जाते हैं? सबरी के पास पहुंचते हैं। सबरी की कोई आवश्यकता नहीं थी राम की, लेकिन राम जी अपने काम के लिए कहाँ पहुंचे हैं? सबरी मैया की कुटिया। वहां जब पहुंचते हैं प्रभु श्री राम सबरी मैया को 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश करते हैं। 9 प्रकार की भक्ति का उपदेश करने के क्रम में सबसे पहला क्या कहते हैं कि प्रथम भक्ति भगवान के संग, दुर्गा माई के संग, काली माई नहीं भवानी माई, किसका संग करना चाहिए? प्रथम भक्ति संतन कर सकता कि पहली भक्ति है, पहली सीढ़ी है कि संतों का संग हो जाएगा। जो व्यक्ति संतों के संग रहेगा, भले वो माला लिया हो कि नहीं लिया हो, भजन भेद लिया हो कि नहीं लिया हो, विशेष प्रकार का मंत्र जाप लिया हो कि नहीं लिया हो, इससे कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है। जिस व्यक्ति का संग सही हो गया तो उस व्यक्ति का जीवन अपने आप क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जैसे एक कांटी को देखेंगे, कांटी देखते हैं, कांटी जब लकड़ी का संग कर लेता है तो नाव में ठोकी चली जाती है तो पानी में नहीं डूबता है, डूबती है क्या? और वही कांटी को जब पानी में फेंक देंगे तब क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। वह पानी तब डूब जाएगा और कांटी डूब जाएगी, वह पानी नहीं, कांटी नहीं तैरेगी। उसी तरह सदगुरु कहते हैं कि हम कितने भी गड़बड़ है, हम कितने भी खराब है, हम कितने भी विषयी है, हम कितने भी लंपट हैं, जब हम आचरणवान संतों का संगत प्राप्त कर लेते हैं तो हमारे जीवन क्या हो जाता है? अच्छा हो जाता है, दिव्य हो जाता है, हमारा जीवन सुंदर बन जाता है। इससे कहते हैं कि सत सुंदर ही सत संगत पाई। सत व्यक्ति को वही सही संगत मिला जाए। समय लिखा है कि कपड़े को जैसा रंग मिले, मानव को जैसा संग मिले, वह उसी रंग में रंगता है, जीवन का कंगन खिलता है। कपड़े को जैसे रंग में हम रंगना चाहे वह उसी रंग का हो जाएगा। मनुष्य को जिस संग में रखेंगे तो मनुष्य भी उसी संग का हो जाएगा। जब क्या नाम था रावण का भाई तो था विभीषण जी जब श्री राम का संग में आ गए, उसकी बुद्धि कैसी हो गई? राम जैसे हो गई ना। केकई जब मंथरा का संग किया था, केकई की बुद्धि मंथरा जैसी, बुद्धि में जब बदलाव आया तो पूरा का पूरा अयोध्या क्या हो उजड़ करके रह गया, पूरा उजड़ के रह गया। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि संतों का सानिध्य में बैठना चाहिए व्यक्ति को। संतों के समीप सानिध्य में बैठते बैठते व्यक्ति का आधा जीवन अपने आप क्या हो जाता, उद्धार हो जाता, उसका कल्याण हो जाता। अलग से उसको साधना करने की फिर जरूरत नहीं पड़ती, आधा जीवन उसका अपने आप सही मार्ग पर हो जाता है।
और आधा जो बचता है उसके लिए साधना करनी पड़ती है, उसके लिए ध्यान करने पड़ते हैं, उसके लिए आत्म चिंतन करने पड़ते हैं, उसके लिए अकेले में एकांत में बैठना पड़ता है। जब तक एकांत में नहीं बैठेंगे तब तक हमारे मन की जो तरंग है वो हमें समझ में नहीं आएगी। आज हमारे बाबा लोग चर्चा कर रहे थे कि अब लोग सत्संग से क्या करते हैं, बहुत दूर भागते जा रहे हैं। क्यों? कि घर का सत्संग और समाप्त नहीं हो रहा। घर में कौन सा सत्संग होता जानते हैं? कभी सास बहू का सत्संग, कभी पति पत्नी का सत्संग, कभी भाई भाई का सत्संग, कभी पड़ोसी पड़ोसी सत्संग, कभी गोतनी गोतनी का सत्संग, यही सब होता है। ये ऐसा सत्संग है कि होते होते व्यक्ति घर में क्या होता है, डिप्रेशन में आ जाता है, टेंशन आने लगता होता है ना। एक सत्संग में बैठिए टेंशन दूर होगा, एक सत्संग घर का सत्संग करिए टेंशन से जीवन भर जाएगा, टेंशन से मन भर जाएगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि व्यक्ति को संतों के सानिध्य में बैठने से उसका जीवन टेंशन से रहित होता है। आप सब लोग सुने होंगे कि श्री राम के जीवन की एक घटना है। पंचवटी में शायद बैठे हैं, सीता जी भी है, बगल में लक्ष्मण जी भी है। श्री राम जी के मन में अचानक एक प्रश्न आ गया, क्या? और लक्ष्मण जी से पूछते हैं, लक्ष्मण ये बताओ कि मेरे चरण और तुम्हारी भाभी जो है सीता मैया, दोनों की चरण में किसके चरण सुंदर लगते हैं देखने में? क्योंकि लक्ष्मण जी कभी सीता माई का चेहरा तक नहीं देखे थे, ऐसे शास्त्र में हम लोग सुनते हैं। उसने कहा, श्री राम जी ने पूछा कि ये बताओ मेरे चरण और माँ जानकी सीता जी के चरण में, दोनों के चरण से सबसे सुंदर चरण किसका दिखता है? और लक्ष्मण जी बड़ा असमंजस में पड़ गए। अगर कह दें कि भैया का चरण अच्छा है, इधर भाभी नाराज हो जाएगी, और कह देते हैं कि भाभी का चरण अच्छा है तो इधर भैया नाराज हो जाएंगे, बड़ा संकट में है। और किसी को नाराज करना नहीं चाहते हैं, किसी को दुखी करना नहीं चाहते हैं। राम जी ने पूछा कि दोनों के चरण में किनके चरण अच्छे हैं, जल्दी बताओ। लक्ष्मण जी बड़ा संकट में पड़ गए, अब किसका चरण सुंदर कहा देते? क्योंकि कुरूपता को आज पसंद नहीं करते हैं, करते हैं क्या? किसी का चेहरा कुरूप भी हो तो वह भी ये नहीं कहते हैं कि हमारा चेहरा खराब है, और अपने आप को बहुत गौरव महसूस करता है कि मेरा चेहरा कुछ है। राम जी ने कहा कि जल्दी बताया जाए। लक्ष्मण जी धर्म संकट में है, सोचते हुए विचारते हुए बड़ी देर के बाद बोलते हैं कि भैया के चरण बड़े सुंदर है। किसके चरण? भैया के चरण बड़े सुंदर है। और उसी समय बोल देते हैं कि भैया का चरण इसलिए सुंदर है कि भैया संतों के पीछे चलते हैं। किसके पीछे? संतों के पीछे चलते से भैया के चरण क्या हो गए? सुंदर हो गए। और माँ जानकी का भी चरण बड़ा सुंदर है, इसलिए सुंदर है कि माँ जानकी भैया के पीछे चलते। किनका? माँ जानकी का भी चरण बड़ा सुंदर है। क्यों है? कि माँ जानकी भी श्री राम के पीछे पीछे चलती है, और उन दोनों के चरण धूलि मैं जो उनके पीछे चलता हूँ, मेरे मस्तक पर जो पड़ते हैं, तो उसकी चरण धूलि से मेरा जीवन भी क्या हो गया? बड़ा सुंदर हो गया, मेरा जीवन भी पवित्र हो गया। अब सोचिए, लक्ष्मण जी का उत्तर देखिए। लक्ष्मण जी एक ही तराजू पर ला करके सबको क्या कर देते हैं? बराबर कर देते हैं। ना भैया को मन में दुख होगा, ना भाभी के मन में दुख होगा। फिर कबीर साहब ने कहा कि संतान के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतान के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी,
संतन के संग पूर्ण कमाई, भले बने तेरे भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई। किनका किनका बन गया? ध्रुव का बन गया। 5 साल का बालक ध्रुव चला जाता है जंगल में भगवान का भजन करने के लिए। भगवान का भजन कर संत के पास चले जाते हैं, संत की शरण में चले जाते हैं। प्रहलाद को देखिए, प्रहलाद के जीवन में भी वही घटना है और नचिकेता के जीवन में भी वही घटना है। दुनिया के जितने महापुरुष हुए हैं सब संतों के समीप जाकर के उसका जीवन क्या हुआ? दिव्य बना, क्योंकि संत व्यक्ति को सुधारते हैं। इसलिए कहते हैं कि संत का आना और बसंत का आना दोनों क्या होता है? बराबर होता है। संत का आना और बसंत का आना दोनों बराबर होता है। जैसे बसंत ऋतु आती है तो प्रकृति के जितने पेड़ पौधे हैं सब एकदम हरे भरे हो जाते हैं, पत्ते नए नए आ जाते हैं, मौसम अच्छा हो जाता है, मौसम बहुत सुंदर दिखने लग जाता है। और संत जब आते हैं तो हमारा संस्कार क्या होता है? सुधर जाता है, हमारा संस्कार अच्छा बन जाता है। हमारा बिगड़ा हुआ संस्कार भी संतों के दर्शन से क्या होते हैं? तरोताजा हो जाते हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं संत का नित्य दर्शन करना चाहिए, संतों का नित्य दर्शन करना चाहिए। अगर नहीं नित्य कर सकते हैं तो सप्ताह में कितना दिन? एक दिन, जिस दिन साप्ताहिक सत्संग होता है, कम से कम साप्ताहिक सत्संग में रविवार को हो, शनिवार को उस दिन बैठना चाहिए, संतों के समय जाना चाहिए। अगर नहीं सप्ताह में एक दिन कर सकते हैं तो महीना में एक दिन, महीना में एक दिन करना चाहिए, पूर्णिमा के दिन। अगर पूर्णिमा में भी नहीं कर सकते हैं तो 2 महीना में करिए, क्योंकि आज तो भागम भाग की दुनिया हो गई है। 2 महीना में भी आदमी को फुर्सत नहीं मिलती है। नौकरी सर्विस करने वाले हैं, सरकार भी अब छुट्टी नहीं देती है। पहले ऐसा था कि दशहरा में 10 दिन तक छुट्टी, अभी मास्टर सब कपा टंगा रहा हो, बाबा कैसे करेंगे, नवरात्रि कैसे करेंगे, छुट्टी नहीं मिल रही। 2 महीना में नहीं कर सकते हैं तो 3 महीना में करिए। अगर 3 महीना में नहीं हो सके तो 6 महीना में करिए। 6 महीना में भी नहीं हो सके तो साल भर में एक दिन करिए। कब? जिस दिन गुरु पूर्णिमा होती है। गुरु पूर्णिमा का पर्व जो है शिष्यों का पर्व है और गुरु और शिष्य के बीच का पर्व है। उस दिन गुरु जी बुलावे नहीं बुलावे तब भी शिष्य को गुरु जी के समीप जाना चाहिए। उसको आषाढ़ी पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। उस दिन जाए, अगर उस दिन भी नहीं जा पाए तो संत कहते हैं चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। क्या करना चाहिए? तब चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। साल में एक दिन भी टाइम नहीं मिलता है सत्संग के लिए, भजन के लिए, गुरु के लिए। और व्यक्ति कहते हैं कि समय नहीं सत्संग में जाना, कहते हैं इतना काम है, इतना धंधा है, इतना व्यापार है कि सत्संग करने के लिए, जीवन का उद्धार करने के लिए व्यक्ति के पास समय नहीं है। पेट धंधा के लिए, कमाने के लिए, खाने के लिए, घूमने फिरने के लिए, सगे संबंधी के लिए, पत्नी बच्चे के लिए समय तो है, लेकिन जिस काम को करने से व्यक्ति का उद्धार होगा, जिस काम को करने से व्यक्ति का कल्याण होगा, जिस काम को करने से व्यक्ति की आंख में चेतना जगेगी और आंख में तृप्ति का लाभ प्राप्त करेगा, उस काम के लिए व्यक्ति के पास समय नहीं है। बूढ़े हो गए हैं, बाल थोड़े गाय सब पक गए हैं, बाल पक गए, अभी भी समय मिलता है? नहीं मिलता है। संत कहते हैं बड़ी तेजी से सब भग रहे हैं और खाने पीने की फुर्सत नहीं है। ऐसा समय आ गया है लोग खाना भी सही से नहीं खा पा रहा। इसके चलते
कमाने के चलते, और कमाते कमाते दिन क्या होता, वृंदावन बिहारी लाल जय हो जाता, होता है ना। कमाते कमाते दिन राम नाम सत हो जाता से कहते हैं बहुत कमाए यारो हीरे और मोती, लेकिन याद रखिए कफन में क्या होती है, जेब होती है। अभी तो बहुत जेबी बना के रखे हैं, लड़का सब को देखते हैं फुल पेंट पहनता है, पीछे भी जेबी है, आगे भी जेबी, यहू बगल में यहू बगल में, उसके बाद भी नहीं होता, घुटना के पास भी है, जेबी ही जेबी है, जेबी ही जेबी है फुल पेंट में सच में। लेकिन जब मरेंगे कफन जब उड़ाया जाएगा, उस कफन में कोई जेब नहीं होगी। तो जिसके लिए जीवन भर बटोर करके रखते हैं, तो कौन चीज में भर के दे जाएंगे कि बाबा कफन में जेब नहीं होगी तो भर के ले जाने में कोई औजार होगा पास में, नहीं होगा। अगर भर करके ले जाना चाहते हैं, सदगुरु कहते हैं क्या ले जाइए, इस सत्संग को भर के ले जाने के लिए कोई जेबी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये ध्यान, सुमरन, आत्मचिंतन, सेवा, दान, परोपकार, ये भर भर के ले जाने वाली चीज है। मर जाएंगे, शरीर तो यहीं रह जाएगा, तब पर भी हम इसको क्या करेंगे, भर करके ले जा सकते हैं। कहा जाता है एक बार एक महात्मा कबीर साहब घूमते फिरते चले गए, कहाँ गए, घूमते फिरते एक अतिथि गृह में चले गए, गेस्ट हाउस में चले गए। गेस्ट हाउस बड़ा सुंदर था, सुंदर सुंदर कमरे बने हुए थे, उसमें देखने में बड़ा चमकदार था। रात हो गई तो वहीं पर वह रुक गए। सेठ जी से जाके बातचीत किए और सेठ जी से बोले कि सेठ जी मुझे एक रात रुकना है, इसलिए एक कमरा चाहिए। सेठ जी ने कहा कि एक रात का 500 रुपया। कितना? उधार देने वाला है, नहीं देने वाला है। सेठ जी ने कहा कि एक रात का कितना? 500 रुपया। महात्मा जी सोचे, कबीर साहब आगे देखे पीछे देखे, झोला झंडी में टटोले तो कहीं भी रुपया का नाम नहीं। कहा कि मन फकीरी में लगाया, मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पाओ राम भजन में सो सुख नाही, अमीरी में मन लागो मेरो यार फकीरी। कबीर साहब ने सोचा रात भर हम रुकेंगे, हमारे सत्संग से भजन से सेठ जी का मन बदल जाए, हमको सुबह ऐसे फ्री में विदा कर दे, छोड़ दे। तो रात भर रुक गए। सुबह सवेरे हुए, सवेरा जब हुआ तो जगह नहा धो करके ध्यान सत्संग साधना किए, सुमरन किए, और सुमरन करते करते तब तक में सवेरा हो गया। सवेरा जब हुआ तो लिया, ताला मार दिया चाबी में, चाबी ले जाकर के सेठ जी को थमाने लग गए। सेठ जी ने कहा कि महात्मा जी चाबी के साथ साथ हमको क्या दीजिए, 500 दीजिए, खाली चाबी देने से काम नहीं भाई। बोलिए सदगुरु देव की। उसने कहा कि केवल चाबी देने से काम नहीं बनेगा, फटाफट बैठो, जब जब गाड़ी छूट जाएगी तो आने में लेट हुई है। यह हॉल्ट है, जगह पर गाड़ी नहीं रुकेगी, इसलिए शांति बहुत से हल्ला मिला। बोलिए सदगुरु देव की। एक बार जोर से बोलिए सभी, बोलिए सदगुरु कबीर साहब की। नहीं हुआ, तो दोनों हाथ ऊपर कर लो, बोलिए सदगुरु देव की। हाँ, उसने कहा, सेठ जी ने कहा कि चाबी के साथ साथ 500 चाहिए, नहीं तो चाबी नहीं देंगे, आपको बांध करके रखेंगे, जब तक 500 नहीं जाएगा तब तक
जाने नहीं देंगे। कभी जब कपार मसने लगे हो बापन सैया तो है नहीं, कहाँ से लाएंगे, क्या देंगे। सोचते 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 कहते हैं कि संतों के पास युक्ति होती है, तरीका होता है। क्या होता है? संतों के पास तरीका होता है, जीवन जीने का तरीका, बात करने का तरीका, चलने का तरीका, बैठने का तरीका, खाने का तरीका, सोने का तरीका। और सोने का तरीका बहुत लोगों को मालूम नहीं होता है। रात में सोतेगा तो क्या करेगा, चारों तरफ भटकना चालू कर देता करता है। खाने का तरीका नहीं मालूम हो तो खाता है आधा मुंह में आधा नीचे गिराता है। बोलने का तरीका नहीं हो मालूम होता है तो बोलना क्या चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, सब बड़बड़ करना चालू कर दे। कवि साहब ने कहा, बोलना कासो बोलिए रे भाई, बोलत ही सब तत्व नसाई, बोलत बोलत बाहे बितारा, सो बोलिए जो पड़े बिचारा, मिलही संत बचन हुई कहिए, मिलही असंत मन हो रही, पंडित सो बोलिए हितकारी, पूरब सो रहिए झकमारी, कहे कभी अर्धघट डोले पूरा हो बिचारा। जरूर कभी साहब कहते हैं कि बोले का तरीका अगर मालूम नहीं है, जाति कहावत है ना, यही मुंह है कि पान भी खिलाता, यही मुंह खिलाता, जूता खिला देता है, यही मुंह पान भी खिलाता, यही मुंह जूता भी खिला देता है। तो कहानी आप लोग सुने होंगे कि अकबर और एक पनिहारी में पानी भर रहे थे और दो मित्र जा रहे थे। एक मित्र को प्यास लग गई, मित्र को जब प्यास लगी तो गया कुआं पर पानी पीने के लिए, परिहानी पानी भर रही थी। पानी जब भर रही उसने कहा, मेरे बाप की कन्या, क्या कहा, मेरे बाप की कन्या, सोची बोलने का तरीका, कहता मेरे बाप की कन्या एक लोटा पानी दो, बाल्टी दो बाल्टी दिया, पानी क्या देगा, दो बाल्टी फिर कर दिया, मुंह तू भसक गया, दौड़े दौड़े गया मित्र के बाद हाथों को बहुत मारा, मुंह तो इधर को फुला दिया। क्यों फुलाया? कहा कि पानी मांगे। कैसे मांगा? तो बोले मेरे बाप की कन्या, इसलिए कहा इसीलिए मारा, और मारना चाहिए, थोड़े पर कम मारा, पानी पियोगे कहाँ, पिएंगे। दूसरा गया वो कहता है माता जी बहुत प्यास लगी है, एक लोटा पानी दीजिए। उसको सम्मान पूर्वक पानी पिलाया। देखिए सब बात वही है, मेरे बाप की कन्या भी तो है, माँ है, और माता जी भी। बोलने का तरीका ये तो मालूम नहीं हुआ, मुंह थोड़ा के आ गए, छू दिया ना। ये तो बोलने का तरीका जब था तो क्या क्या बढ़िया से पानी पी करके आ गया। इसलिए सब लोग कहते हैं कि बोलने का तरीका व्यक्ति को सीखना चाहिए। कवि साहब ने कहा, ऐसी वाणी बोलिए मन की आपा होए, औरत को शीतल करे आप शीतल होए। मधुर वचन है और कटुन वचन है, तीर सर्वन द्वार हुई संचय सारे सकल शरीर। घर परिवार में देखते हैं, गांव समाज में देखते हैं, बोलने की तरीका अगर मालूम नहीं रहे, लोग आपस में, पति और पत्नी में, भाई भाई में, सास बहू में, देवरानी जेठानी में हर समय तू मैं करते रहता है। किसके कारण? एक बोलने की कला नहीं आने के कारण। उसी तरह सदगुरु कहते हैं कि संतों के पास तरीका होता है, बोलने का तरीका, खाने का तरीका, सोने का तरीका, जगने का तरीका। और जगने का तरीका मालूम नहीं है तो कितने बजे जगता है? 7 बजे नहीं, 10 बज जाता है। सोने का तरीका मालूम नहीं है, सोतेगा कब? 2 बजे जाता है। जो व्यक्ति 2 बजे जगेगा तो सो कितने बजे जगेगा? 8 बजे जगेगा। 8 बजे वो जगेगा। जब 8 बजे जगता है तब कहता है कि जब ही जागो तभी सवेरा। 8 बजे बहुत लोगों का सवेरा हुआ,
इसलिए सब लोग कहते हैं कि सोने और जगने का तरीका भी मालूम होना चाहिए। गाय भैंस को देखिए बीमार नहीं पड़ते हैं, कभी कभार हो गया संयोग, और वह भी क्यों पड़ता है? हम लोगों के कारण। हम लोग उनका जो भोजन है कौन सा है? घास। वह तो खिलाते ही है, लेकिन अपने स्वार्थ के चलते इतना दाना खिला देते हैं कि उसका लीवर किडनी सब क्या होने लग गया, जवाब देने लग गया, फेल होने लग गया। जो भोजन उनका नहीं है वह भोजन खिला खिला करके उनसे ज्यादा दूध निकाल रहे हैं, उसको बीमार पड़ा रहे हैं। आज बाजार में जाकर देखिए कि जितना मेडिकल दवाई का स्टोर मनुष्य के लिए है, उतना गाय भैंस का मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? पशु को खाने का तरीका मालूम है। रात्रि में वह भोजन करना बंद कर देता। देखिए गाय भैंस कभी खाता है? नहीं खाती है। हम लोग 10 बजे 12 बजे शुरू करेंगे। कितने बजे? 10-12 बजे शुरू करेंगे। हमारे यहाँ ये कहता है, आयुर्वेदिक विज्ञान कहता है कि सूर्य के डूबने से आधा घंटा बाद या आधा घंटा पहले तक भोजन हमारा हो जाना चाहिए। सूर्य डूबने से हम 5 घंटा 6 घंटा बाद भोजन करते हैं, वह भोजन सही से नहीं पचता है, वह भोजन सही से शरीर में नहीं लगता है, वह भोजन अति किचरा ही पचता है। धीरे धीरे तरह तरह के रोग शरीर में चालू हो जाता है। भोजन करने का तरीका जब मालूम नहीं हुआ तो शरीर में कई तरह के रोग उत्पन्न कर दिए। इसलिए सब लोग कहते हैं कि संत तरीका से जीते हैं, संत तरीका से चलते हैं। बहुत लोग कहते हो बाप रात में नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। क्या? रात में नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। एक दिन रात में नहीं खाइए, देखिए सुबह में कितना मन प्रसन्न आता है। लोग उल्टा करता है कि सुबह में कौन खाएगा, 9 से 10 बजे 1 गिलास चाय 2 बिस्कुट चाट लेगा, 12-1 बजे तक में एकदम चढ़ा के खाएगा। की जो सही बात है? सुबह में 1 गिलास चाय 2 बिस्कुट और 12-1 बजे तक चाप करके खाएगा, जो तरवा बगरवा कड़ी बड़ी हो जाए। रात में तो और एकदम बम्फर खाना खाता है, तो कहता है कि रात का भोजन शरीर में लगता है। रात का भोजन शरीर में नहीं लगता है। आपको दिन भर में जितना भोजन खाना हो आप खा लीजिए, और रात का भोजन भिखारी के जैसा करिए। भिखारी को खाने के नहीं मिलता है। सुबह का भोजन महाराजा के जैसा करिए, राजा के जैसा करिए, और दोपहर का भोजन फकीर के जैसा करिए, और रात्रि का भोजन भिखारी के जैसा करिए। देखिए कभी बीमार नहीं पड़िएगा, और पप्पू डॉक्टर का डॉक्टरी बंद हो जाएगी, आप लोग स्वस्थ रहिएगा। लेकिन हमें पता है इनकी डॉक्टरी आप लोग बंद होने नहीं दीजिए। क्यों? कि सुबह में एकदम चाय पीजिएगा, बिस्कुट खाइएगा, और 12-1 बजे तक में भात दाल रोटी सब्जी चाप के खाइएगा, और सोते समय तो और बम्फर खाना खाइएगा। डॉक्टरी बंद होगी? नहीं बंद होगी, क्योंकि हमारे पास तरीका नहीं है। उसने कभी समय तरीका का प्रयोग किया। क्या? एक सुई रखे थे कपड़ा सिलने के लिए, और सुई के लिए सेठ जी को जाइए या सुई ले जाओ, सुई लेकर जाओगे तुम सेठ हो, अभी तुम न कभी सत्संग करते हो, न कोई दान करते हो, न कोई धर्म करते हो, न कोई परोपकार करते हो। जब मरोगे तो कहाँ जाओगे? ऐसे लोग कहाँ जाएगा? जो न कभी सत्संग में बैठे, न कभी दान करे, न कोई परोपकार करे, न कभी किसी का सहयोग करे, न कोई मदद करे, ऐसे लोग जब मरेगा तो कहाँ जाएगा? नरक में जाएगा। नरक में जब जाएगा तो एजेंट सब है महात्मा लोग, हम लोग क्या है? एजेंट है। कभी साहब ने कहा कि हम भी परमात्मा के भगवान के क्या है? एजेंट है। वहां पर स्वर्ग के फाटक पर मैं ही बैठा रहूंगा, तुम सुई खाली दिखा देना, बस इतना ही। हम तुमको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? कहाँ से भेज देंगे? स्वर्ग में भेज देंगे।
और सेठ जी तो उछलने लग गए, बाप रे बाप, ये तो महात्मा का 500 रुपया छोड़ने से अगर स्वर्ग मिल रहा है तो कौन नहीं लेगा। आज स्वर्ग खोजना सब कुछ चाहते हैं, सब स्वर्गे जाना चाहते हैं, चाहे पापी हो, पुण्यात्मा हो, चोर हो, बदमाश हो, लंगा हो, लफंगा हो, उचक्का हो, हजारों करोड़ों का घोटाला करने वाला कोई राजनेता हो, रोड बना करके सब कुछ खा जाने वाला कोई गाँव का समाज का मुखिया हो, सरपंच हो, कोई होंगे तो बुरा नहीं मानिएगा, बोलिए शंकर देव की जय। कहे कि अभी भी ईमानदार लोगों की संख्या ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत है कि जो डुप्लीकेट आदमी भी आ जाते हैं कौन चीज पर, वार्ड मेंबर बन जाता है, मुखिया बन जाता है, सरपंच बन जाता है, उसी के चलते हमारा समाज क्या होता है, गंदा होता है। उसने कबीर साहब ने कहा कि यहाँ पर रहो, हम मैं रहूंगा, एक सुई दिखा दोगे तो मैं तुमको स्वर्ग से कहाँ भेजूंगा, नरक से स्वर्ग में भेजूंगा। वो सुई लेकर के दौड़े दौड़े भागे भागे कहाँ गया, सेठानी के पास घर गया, खुशी के मारे उछल रहा है, कहता है सेठानी स्वर्ग का राज मिल गया। का कैसे स्वर्ग का राज मिल गया है, तुमको तो अभी तक बोलते रहे सत्संग करो, भजन करो, सुमरन करो, दान करो, जाप करो, साधु महात्मा का सेवा करो, तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लगता है, स्वर्ग का राज कैसे मिल गया। कहा इसलिए मिला, आज एक संत कबीर साहब जैसे महात्मा मिले, वो एक सुई दे दिए हैं, वहां अगर नरक नहीं जाने होगा, सुई दिखा देंगे तो वह कहाँ भेजेंगे, स्वर्ग भेजेंगे। सेठानी ये तमाचा मारा, सेठानी समझदार उस सत्संगी थी, सेठानी ये तमाचा मारा। जो जो लोग पत्नी से तमाचा खाता उसको तुरंत ज्ञान हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी की पत्नी से तमाचा जब लगा उनको, उसको भी तुरंत ज्ञान हो गया और संसार का रास्ता छोड़कर किधर चल दिए, परमात्मा की तरफ चल के धर्म की तरफ चल दिए। जब तमाचा खाया सेठानी से तो तुरंत उसका जो है उसका तुरंत एकदम गिरफ्तार करने लग गया। सेठानी ने कहा कि तुम मर जाओगे, तुम्हारा ये पॉकेट वाला जितना कपड़ा है सब यही खोल करके रख देगा, ऊपर से बिना जेवा का कफन ओढ़ा देगा। तो सुई कौन चीज में भर के ले जाओगे, इतना उछल रहे हो। सेठ जी सोचे बात तो सही है। सेठ जी फिर दौड़े दौड़े गया वहां महात्मा जी के पास, कहा कि आप झूठ बोलते हैं, ढोंगी है, पाखंडी है। कबीर साहब से कहेगा आप ठगने वाले हैं, ठग है, मरेंगे तो यहीं पर सब कुछ रह जाएगा, सुई कौन चीज में भर के ले जाएंगे। कबीर साहब ने कहा सेठ जी अभी तक ज्ञान नहीं हुआ है, अभी तक होश नहीं आई है, जब मर जाओगे एक सुई तक नहीं ले जा सकते हो, तो इतना जो अटारी महल बना कर रखे हो क्या साथ लेकर चले जाओगे। सेठ को ज्ञान हो गया, सेठ सुधर गया। सेठ को ऐसा लगा कि कोई एक बिजली का करंट लगा दिया है। सेठ सोचा कि कभी हम सोचे भी नहीं थे कि ऐसा भी मेरे जीवन में कोई महात्मा आकर के समझाने वाला होगा। सेठ जी तुरंत उसी संत का पीछा पकड़ लेता है। सेठ जी तुरंत कबीर साहब के शिष्य हो जाते हैं और अपने जीवन का कल्याण कर लेता, उद्धार कर लेता है। इस कहानी कहने का मतलब है, कहानी कहने का भाव ये है कि आप राजपाट घर द्वार छोड़ करके सब कुछ को तिलांजलि दे करके आप भाग मत जाइए। कहने का भाव है आप जहाँ है, जिस स्थिति में है, जैसे है वहीं रह करके आप अपने जीवन को क्या बनाइए, उपयोगी बनाइए। आप अपने जीवन को सेवा परायण बनाइए, आप अपने मन को उदार बनाइए और सहयोग की भावना आपके अंदर होनी चाहिए। आज सहयोग की भावना खत्म हो गई है, समाज में सहयोग की भावना नहीं है। कभी ऐसा समय था कि पड़ोसी अगर भूखा रहे तो पड़ोसी जाकर के उनका हाल खबर पूछता था, लेकिन अभी वो समय नहीं रह गया। अभी घर में ही माँ बाप भूखे हैं तो बेटा बहुत पूछने वाला
क्या है? नहीं है। आज देखते ऐसे ऐसे घर हैं जिस घर के माँ बाप वृद्धा आश्रम में है और उस घर में कौन चीज का? काली का, दुर्गा का, पार्वती का, शिव जी का, राम जी का, कृष्ण जी का, कबीर साहब का एकदम पूजा होती है। ध्यान रखिएगा, जिस घर में कबीर साहब की प्रतिमा होगी, जिस घर में कबीर साहब का फोटो होगा, उस घर में कभी माँ बाप का निरादर नहीं होगा। क्यों? सदगुरु कबीर ने उपदेश दिया है, ज्ञान दिया है कि जीवित प्राणी में भगवान समझो, और जो प्राणी शरीर छोड़ करके चला दिया उनके कर्मों से शिक्षा लो, बस उतना ही आपका जीवन क्या हो जाएगा? उद्धार हो जाएगा। आइए भजन श्रवण के लिए नीचे बोलिए सदगुरुदेव की